हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करके आप अच्छे होंगे। अभी छठ पूजा का समय चल रहा है, आप लोग छठ पूजा को शुभकामनाएं देते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो समांतर श्रेणी का सेकेंड वीडियो होगा, जिसमें पहले वीडियो में आपको उसका समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक जो बताए थे क्वेश्चन, आज कुछ दूसरा टॉपिक लेकर उसी का है। टाइम बाय टाइम आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसको बारीकी से आप लोग देखिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके रखे यहाँ पे। उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 है और सार बनता आपका 4 है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रथम पद यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, -20 है आपका। सार बनता मतलब डी यानी कॉमन डिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 4 दिया हुआ और 12वां पद यानी नंबर कितना निकालना है, तो 12 यानी 12वां पद में निकालना है। यानी कहने के मतलब आप जैसे कि यहाँ पे लेंगे -20 लेंगे, -16 होगा, -12 होगा, इस तरह से हम जाते जाएंगे तो ये आपका एपी का फॉर्म बन रहा है। ये एपी फॉर्म है, पहला ये है तो सेकेंड ये बनेगा, थर्ड ये बनेगा, फोर्थ ये बनेगा। इसी तरह हम जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से 12वां नंबर में कौन सा पद है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर -20 है तो आपके पास 16 भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। डिस्टेंस मेरा इस क्वेश्चन के मुताबिक 4 दिया हुआ, आप कोई दूसरा क्वेश्चन में उसका 10 5 4 3 कुछ भी हो सकता है। इसका nवां पद निकालना है, 12वां नंबर को हमको निकालना है। 12वां अंक पे नंबर पे कौन सा अंक है वो पता करना है। आपके क्वेश्चन में आपका 8वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, 12वां हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे Tn बराबर हो जाएगा ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है इसका, इसके निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पे n मेरा कितना है, तो 12 होता है, n यहाँ 12 दे दिए। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, तो 20 दे दिए, प्लस n मुझे कितना दिया, 12 दिया, 1 दिया। और d में इतना, d को मतलब कॉमन डिस्टेंस बोलते हैं, या आप हिंदी में बोल सकते हैं सार अंतर बोल सकते हैं, जो कि 4 है। तो -20 इसको आप घटाइएगा तो 11 होगा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 यहाँ पे ले देंगे तो -20 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 44 हो जाएगा। घटाने पे आपका यहाँ पे प्लस में 24 हो जाएगा। यानी इस एपी जो है 1 2 3 इस तरह से 12वां नंबर में जाएंगे तब 12वां नंबर पे आपको 24 अंक आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि उस समांतर श्रेणी का 12वां पद याद करें जिसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म -20 है और सार बनता 4 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म -20 था, सार बनता है डी, मेरे पास 4 था। nवां पद 12वां नंबर कौन सा अंक है वो पता करना, जो कि 24 है। आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म -20 है तो आपके पास 4 5 6 कुछ भी अंक होगा, और इसका डी जो है मेरे पास 4 डिस्टेंस है, एक सार बनता है, तो आपने क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और नंबर हम 12वां निकाले, 10वां भी हो सकता है, 8वां हो सकता है। तो बनाने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, बट आपका अंक यहाँ से चेंज हो सकता है। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन था उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ उसका। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या उसका अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? यदि है तो इसका 8वां पद निकालिए। यानी ये जो है nवां पद जो है 4n-2 है, क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? अगर है तो इसका 8वां पद कौन होगा, यानी 8वां नंबर में कौन सा अंक है वो पता करना है। जैसे इसको मेरे यहाँ पे लेंगे Tn बराबर 4n-2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n तो मुझे पता नहीं है तो क्या करेंगे, n यहाँ मानेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, Tn बराबर 4n-2, तो यहाँ पे Tn की जगह 1 लेंगे तो 4 गुने 1 हो जाएगा। यहाँ भी तो n है तो n की जगह 1 ले लेंगे, इसका गुना कीजिएगा तो 4 इसमें से 1 गया तो आपका 2 हो जाएगा। t यहाँ n होता है, Tn की जगह हम क्या कर लिए, फिर 2 ले लिए तो 2 हो गया। यहाँ 4n होता है तो n की जगह में फिर 2 लेना पड़ेगा, ये 2 तो ये चलता आ रहा है, तो कितना हो गया 8 8 में 2 गया आपका 6 हो गया। और t अगर 3 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 जो लिए हैं n की जगह लिए हैं, तो 4n था तो n की जगह मुझे भी 3 यहाँ लेना होगा, तो कितना जगह 12, 12 में से 2 गया तो आपको हो जाएगा 10। और भी ले सकते हैं, Tn यहाँ था तो 4 लेते हैं, तो 4n था तो यहाँ फिर 4 लेते हैं, यानी n की जगह हम 4 लिए, यहाँ भी तो यहाँ भी n की जगह 4 लिए, -2 है
तो कितना 16, 16 में 2 गया तो आपका कितना हो गया आपका 14। तो देखिए यहाँ पे 2, 6, 10, 14, क्या ये एपी में है? एपी में जोड़ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए आपका 2 और 6 के बीच का डिस्टेंस आपका 7 बनता 4 होता है, और 6 और 10 के बीच जो अंतर होता है उसमें भी 4 होता है, और 10 और 14 के बीच है उसमें भी अंतर 4 है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये समांतर सेटिंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे 7 बनता है कितना हो गया, तो यही पीछे वाले को आगे वाला से सब्सट्रैक्ट करना होता है, नहीं घटाना होता है। तो 6 में से क्या कीजिए, 2 घटाए तो आपका 4 हो जाएगा। अब मुझे n कितना है निकालना, तो n बोल दिया 8वां पद निकालना कि 8वां, इस तरह से जाएंगे तो 8वां नंबर में कौन सा अंक है वो पता करना। इस तरह से भी लिख के निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालेंगे नहीं। 8वां तो निकाल लेंगे, 20वां तो कैसे निकालते हैं, 25वां का तो कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से 8 तक तो जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोल देता तो जाना संभव नहीं है। तो इसको क्या करें, फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से निकल जाता है। तो आपका क्या 8वां पद, 8th टर्म। तो इसका फॉर्मूला फिर वही होता है Tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ देख लीजिए कितना निकालना, n की जगह 8वां नंबर निकाल, 8 देंगे यहाँ पे। a क्या फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, 2 दे देंगे, यहाँ पे प्लस है, n 8 है, 1 और d मतलब क्या 7 देखना है 4 है, तो 4 दे देंगे आप, तो 2 हो गया। और इसको घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 7, यानी 8 में से 1 गया तो 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 28, यानी इसको जोड़ने पे मेरा 30 आ जाएगा। यानी कहने के मतलब हो गया कि इस तरह से हम ईपी में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर में जाएंगे तो मेरा 30 आएगा अंक। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन किस किस टाइप से हम बता देते हैं। ये जो आपको लिखे यहाँ पे लिखे थे Tn बराबर 4n माइनस 2 लिखे थे, क्या होगा आपको पहचान में, यह होगा कि mवा पद 4m माइनस 2 ऐसे हो सकता है, या ज्यादातर सवाल आपको ऐसे आता है rवा पद 4r माइनस 2, इस तरह से आता है। यानी ये जो अल्फाबेटिक कुछ भी हो सकता है, r हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, e हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो देख रहे हैं 4 और 2 जो देख रहे हैं ये भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3, 2, यानी अंक कुछ भी चेंज होगा। यानी सवाल का फॉर्मेट इस टाइप की रहेगा। ठीक है, इसमें कहीं 8वां पद निकालिए, जिसमें बोला था 8वां पद निकालने के लिए, इसमें 12वां पद ही बोल सकते हैं निकालने के लिए। तो क्वेश्चन पर डिपेंड है कि इस क्वेश्चन में कैसे करता है। 8वां पद कहेगा तो 8वां निकालिएगा, 12वां का तो 12वां पद निकालिएगा, अगर 20वां का तो 20वां पद निकाल दीजिएगा। लेकिन सवाल किस टाइप से आएगा तो बता दिए। mवां पद 4m-2, rवां पद 4r-2, ये जो अंक है, ये जो अंक है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको परीक्षा में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो है तो देखिए दोस्तों, हम दूसरा फिर क्वेश्चन ले लिए। कहता 10 और 2 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए जो कि 7 से विभाजित हो। 10 और 2 के बीच में ऐसा संख्या का योग निकालिए जो 7 से विभाजित हो, यानी डिवाइड होना चाहिए। तो 10 और 200 के बीच में, इस बीच में ऐसा संख्या लीजिए जो संख्या 7 से डिवाइड होता हो, यानी विभाजित होता हो, और उसका योग बताना है। तो सबसे पहले इसके बाद कौन सा अंक आएगा जो 7 से डिवाइड होगा। देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कैसे पता करेंगे, तो 7 से क्या करना, डिवाइड करना 10 में, तो 1 से काटेंगे तो 7 हो, यहाँ पे बच गया 3। तो पहला जो निकालेंगे 10 प्लस 7 माइनस 3, रिमाइंडर जो है आपका शेष है वो घटाना। तो पहला मेरा निकल गया 14, तो यहाँ पर 14 हो गया। इसमें 7 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो 14 हो गया, 21 होगा, 28 होगा। अब इस तरह से हम कितना आगे बढ़े, तो इसके पीछे वाले, इससे पीछे कौन संख्या है जो 7 से डिवाइड है वो पता करना है। तो उसको कैसे करें, ये तो पता फर्स्ट वाला पता कर लिए कैसे होगा। यहाँ 10 था तो आपने आसानी से निकाल सकते 14 होगा, 21 होगा, लेकिन यहाँ पर 200 होता, 500 से 1000 के बीच बोलता, तो आपको निकालना थोड़ा असंभव सा लगता है। तो 200 से पीछे कौन संख्या, तो फिर आ जाइए 7 से क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है। तो 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये कट गया और 0 हो गया, 7 8 56 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया। इसमें क्या करना है, ये तो पहला वाला हम बता दें किस तरह से निकालना, और लास्ट इससे पीछे वाला कैसे पता करना है। तो यहाँ क्या करना है, 200 रिमाइंडर जो होगा उसको हटा दीजिएगा, तो 196 यानी 196 आगे जो लास्ट वाला हो जाएगा, यानी ये लास्ट है 196, जो कि आपका ये फर्स्ट यहाँ से चालू होगा और लास्ट यहाँ है जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक
जाने में ये कितना नंबर में आएगा, ऊपर नंबर पता करना, आप फिर इसका योग निकाल लेंगे। तो मुझे 10 की आवश्यकता नहीं है और 200 की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी 20 की बात बोला गया है, तो 10 और 200 की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे यहाँ से यहाँ तक में हमको फिर नंबर पता करना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना नंबर होगा, कितना पद आएगा, वो पद पहले पता कर लेते हैं, आप इसका योग निकाल लेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 14 है। आपका डी कितना हो जाएगा, 7, मतलब दोनों का डिस्टेंस 21 में से आप 14 घटा दीजिए तो आपका 7 हो गया। आपका देखिए यहाँ पे एन नहीं पता है, लेकिन टी एन पता है, जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। टी एन से लास्ट टर्म होता है, एल से भी लास्ट टर्म होता है, जो कि 196 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू टी। तो टी एन मुझे पता है 196, अब फर्स्ट टर्म क्या है, 14 है, और एन मुझे पता नहीं, ये प्लस है एन माइनस 1, जो कि एन मुझे पता नहीं है, एन निकालना है इसलिए एन पता नहीं है यहाँ पे। और डी मेरा जो है 7 बनता 7। आप देखिए 196 बराबर उस पर 14 प्लस में है, अगर इस पर लाइएगा बराबर इस पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जो मैथमेटिक्स नियम के मुताबिक आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इंटू है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7n हो जाएगा, अब -7 हो जाएगा। इस दोनों को घटाना है, यानी सब्सट्रैक्ट करना है, तो घटाइएगा तो 182 हो जाएगा। इधर माइनस में इस पर आएगा बराबर इस पर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 7n हो गया। और 7n बराबर ये दोनों जुड़ के बराबर उस पर ले जाते हैं 189 हो जाएगा। n बराबर 189/7। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 27 आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 27 को पद आता है, 27 नंबर में ये आ जाता है। आप तो नहीं पता कर लिए, आप इसको कहते योग कहते निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहता था योग निकालें, देखिए यहाँ पे योग कहते निकालें। तो योग निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे 2 तरीका से होता है। एक तो शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, n/2 a + n। शॉर्ट फॉर्मूला क्यों पर काम करेगा है, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हो तो शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ काम कर जाता है। अगर लास्ट टर्म में शॉर्ट काम नहीं करता तो लॉन्ग वाली ही काम करता है। तो सर शॉर्ट फॉर्मूला लॉन्ग फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे पीछे वीडियो में बना के दिखा दिए, उसमें जाकर एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो तत्काल यहाँ हम लिख देते हैं Sn बराबर n/2 और इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है, इस पे बैठाएगा तभी आपका निकल जाएगा, इस पे बैठाएगा तभी निकल। ये फॉर्मूला भी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है। अगर लास्ट टर्म यहाँ नहीं होता तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करता, यहाँ पे काम नहीं करता, तो इस फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। तो समझ में आ गया, ये भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों काम करेगा, इस सवाल में ये और दोनों काम करेगा। इसका रीजन बता दिए, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ दिया है इसलिए दोनों काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, Sn कितना 27 है, तो 27/2 और यहाँ इंटू हो जाएगा a, मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 14 है। आपका लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म 196 है, लास्ट टर्म 196 है आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो 27/2 हो गया, और ये दोनों जुट जाएगा, जुट के गुना बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 210। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 105। और इस क्या करना, लास्ट में 27 को 105 को मल्टीप्लाई कर देना, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 28/35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको दिखा दिए, लेकिन इस सवाल के टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चन वो बता रहा था। देख लीजिए, जैसे कि 10 और 200 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले संख्याओं का योग निकालना है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 10 और 200 के बीच 5 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योग निकालिए, 4 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योग निकालिए। तो सेम इसी तरह से निकालेंगे, पहले आप एपी निकाल लीजिएगा, फिर एन पता कर लीजिएगा, एन पता करना योग निकाल दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि 10 और 200 ही नहीं रहेगा, 100 से 1000 के बीच, 50 से लेकर 150 के बीच, या 200 से 400 के बीच, इस तरह भी सवाल हो सकता है। अब बीच में 4 से या 5 से डिवाइड संख्याओं का योग निकालिए। तो ऐसे बोलेगा तो सबसे पहले आपको n पता कर लेना है, एपी पहले तैयार कर लेना है, एपी तैयार करने के बाद आपको n निकाल लेना है, और n निकालने के बाद उसका योग निकाल देंगे। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला काम करेगा और ये भी फॉर्मूला काम करेगा। तो इस फॉर्मूला का जानना है तो पीछे वीडियो में देख लीजिए जाके, उसमें हम इसका बता चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका, तो उसको आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लिए, समांतर श्रेणी 3 संख्याओं का योग 30 होता है और उन्हीं संख्याओं को गुना करने पे 750 होता है। 3 संख्या का जोड़ने पे उसका योग हो जाता है आपका 30 और गुना करने पे हो जाता है 750।
तो 3 संख्या ऐसा कौन कौन संख्या है, तो मुझे संख्या तो पता नहीं, तो इस संख्या को क्या करना, मानना होगा। माना कि संख्या हो जाएगा एस अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये हम 3 ले लिए। यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिए, अल्फा प्लस बीटा लिए, क्या जरूरी है कि अल्फा ही लेना है? आपके मुताबिक आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए माइनस डी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए प्लस डी ले सकते हैं, आपको जो मर्जी वो लीजिएगा, लेकिन लेने का फॉर्म ये रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे अल्फा की जगह ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने का तरीका आपका ये रहेगा, ठीक है। इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो इसका योग निकल जाता है 30। तो चलिए हम देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़े, इसका योग बता रहा है 30। तो देखिए यहाँ पे माइनस बीटा प्लस बीटा है, ये माइनस प्लस तो कर सकता है। आप देखिए गौर से, 3 आपको अल्फा ही नजर आता होगा, तो 3 अल्फा बराबर 30, या अल्फा बराबर 30 बटा आपका 3 हो जाएगा, काट के 10 हो जाएगा। तो मुझे तो इस तरह से अल्फा तो पता चल गया, बीटा अभी तक पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसका हम 3 संख्या गुणनफल 750 आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पर्सन से, चूंकि पर्सन से, ये पर्सन में दिया है कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इसे गुना में ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको गुना करने पे, तीनों से गुना करने पे 750 होता है, ये क्वेश्चन बता रहा है। चलिए इसको देख ले, 50 अल्फा मुझे तो पता है, अल्फा कितना आपका 10 है, और यहाँ पे 10 माइनस बीटा, ये आपका 750। तो तीनों ये मल्टीप्लाई है, गुना में। इससे और इससे क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है जो कि हम देखे हैं, यहाँ पे होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक दोनों से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो a का यानी 10 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी 10 गुना में, गुना को बराबर उस पर फेंकेंगे तो भाग में चला जाएगा। चलिए इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक, और ये कट के हो जाएगा आपका 75। आप देखिए 100, ये इधर प्लस में है, बराबर इस पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में बराबर उस पार प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा बराबर, ये घट के कितना होता है 25 होता, और यहाँ रूट हटेगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट बन जाएगा, जो कि 5 हो गया। तो आप देख लीजिए, अल्फा भी आपको निकल गया 10, अब बीटा भी निकल गया आपको 5। इससे क्या करना है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तीनों संख्या हम निकाल सकते हैं। वो कैसे देखिए, पहली संख्या या पहली पहला पद हो सकते हैं। पहली संख्या क्या था, अल्फा माइनस बीटा था, अल्फा का 10, बीटा का 5 है, घटा के 5। दूसरी संख्या या दूसरी पद आपका था अल्फा यानी 10। तीसरी आपका था संख्या या तो पद अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा 10 बीटा 5, दोनों को मिला के आपको हो जाएगा 15, यानी पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15। तो मुझे तीनों संख्या पता चल गया, पहला संख्या 5 होगा, दूसरा 10 होगा और तीसरा 15 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और तीनों को गुणा करेंगे तो 750 होगा। तो आपको परीक्षा में क्या होगा कि यहाँ 30 जो देख रहे हैं वह 30 नहीं होकर 50, 60, 70, 100, 120 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है गुणनफल जो देख रहे हैं 750 है, आपके दूसरे क्वेश्चन में 750 नहीं रखे, कहीं पे 800 होगा, कहीं पे 900 होगा, कहीं पे 1000 होगा। तो ये दोनों अंक चेंज होगा, और 3 संख्याओं का योग निकालने का है तो बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम बनाएंगे, सिर्फ इसका योग जो है वो चेंज हो सकता है, गुणनफल क्या है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने के 3 संख्या के योग वाली बात तो ऐसे बनाइएगा। तो समझ गए आप, बात ये रहा कि सर 3 संख्या का रहेगा, 4 संख्या का रहेगा, तो 4 संख्या का भी रहेगा। तो 4 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, अल्फा क्या मानेंगे, क्या वो बता रहे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर 3 वाली रहेगा तो बना दिए हैं, यहाँ जस्ट देख लिया आप कैसे किए। अगर 4 वाली रहेगा, आपको 4 संख्याओं का योग रहेगा, 4 संख्या गुणनफल निकालना होगा, तो कैसे मानिएगा 4 संख्या वो बता दी, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। सर अल्फा बीटा
कि छोड़ कोई दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। आप a माइनस 3d ले लीजिए, a माइनस d ले लीजिए, a प्लस d ले लीजिए, a प्लस 3d ले लीजिए। तो आप a b c कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप 3 का देख लिए, 4 का देख लिए, तो 5 संख्या रहेगा। अगर कहेगा सर 5 संख्याओं को निकालने के लिए तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या करना, ये 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में सिर्फ एक अल्फा ले लीजिएगा, तो 5 संख्या हो जाएगा। तो 5 संख्या भी ले लीजिएगा, तो इस तरह से ले लेगा, मानिएगा इस तरह से 3 4 5 ही बता दिए। बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाली है। परीक्षा में आपका ये 3 4 संख्या, 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का रहेगा, और अंक ये 2 है, चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी क्वेश्चन छूट गया वो टैप एक बार कवर कर लेंगे, जिससे एपी से कोई भी पूछेगा तो परीक्षा में आसानी से सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ले लिए, श्रेणी 2 4 6 8 10 इस तरह से कोई श्रेणी होगा, उस श्रेणी को हम कितने अंकों को कितने नंबर तक हम जोड़ें, जिसका योग मेरा हो जाएगा 42, ठीक है। तो इसमें देखिए एपी तो दिया है, फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, डीएस का जो कॉमन डिस्टेंस आपका है 4 में से पीछे वाला क्या करना है, आगे वाले से सब्ट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है। तो 2 को आप 4 में से घटाइएगा, आपका 2 निकलेगा, जो कि 4 बनता हो गया, डी हो गया। और ये जो है 42 है, तो 42 योग है, योग का मतलब एसेंड है आपका 42, ठीक है। आप हमको ये बताना है कि यहाँ पे कितना अंक को जोड़ेंगे, कितना नंबर तक, कौन सा अंक तक जोड़ेंगे। पहले तो हमको नंबर कहाँ तक जोड़ेंगे वो नंबर पता करना, इसमें यही तो बोल रहा है कि कहाँ तक जोड़ने, कितने नंबर को जोड़ने पे 42 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एसेंड का ही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये मुझे पता है 42, और ये है आपका n/2 यानी बट्टा 2 आप फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, 2 है। n कितना, सर n तो पता नहीं, वही तो निकालना है। d कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे 42 बराबर n/2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 का तो 4 हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा 2n माइनस 2। तो 42 बराबर n/2, ये प्लस में ये माइनस में घट के हो जाएगा, ये वाला बड़ा है तो प्लस में जाएगा 2 और 2n। आप क्या कर सकते हैं, 42 बराबर n/2, इसमें 2 2 है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस n हो जाएगा। ये गुना में होता है, हम चाहे इसको काट भी सकते हैं, ठीक, काट देंगे तो हो जाएगा 42, और ये n इंटू बच गया n इंटू 1 प्लस n, तो 42 यहाँ पर हो गया, इसको गुना कीजिएगा n प्लस n स्क्वायर हो गया, और n स्क्वायर प्लस n, और इसको इस पर फेंकेगा तो माइनस में चला जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। आप क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना। गुणनखंड तोड़ने का लॉजिक क्या होता है इसका, ये दोनों को गुना करने पे जो वो संख्या आना चाहिए, जो संख्या बीच में आप लेते हैं उसको गुना करने फुटना चाहिए, और पिछले संख्या को जोड़ने घटाने पे पिछला भी फुटना चाहिए, और उसी को मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के बराबर होना चाहिए। तो चलिए ऐसा हम कौन सा यहाँ पे बीच में संख्या ले जिसको जोड़ने घटाने पिछला के बराबर हो जाए, और गुना करने पे साइड वाला के गुना के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 7n माइनस 6n माइनस 42 और 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस दोनों घटाएंगे, ये बड़ा है प्लस में बचेगा, अब गुना की जगह 42 हो जाएगा, 42 माइनस 42 n स्क्वायर। तो देखिए इसको गुना करेंगे आपको माइनस 42 n स्क्वायर होता है, इसको गुना करने पे माइनस 42 n स्क्वायर होता है। तो समझ में आ गया, तो आपको ये निकालने आता भी होगा। तो चलिए इसको लेते हैं, n इंटू n प्लस 7 और माइनस 6n, और माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो n माइनस 6 और n प्लस 7, ये दो में निकल गए। तो साइड में आ जाइए, n माइनस 6 बराबर 0 और n बराबर 6 हो गया, जो कि संभव है संख्या। अगर और एक और दिया है, और n प्लस 7 बराबर 0, n बराबर माइनस 7, ये असंभव है। सर क्या असंभव कैसे हो गया, माइनस 7 असंभव कैसे हो गया, इसलिए किसी चीज को गिनती कीजिएगा तो माइनस में गिनती नहीं होगा, माइनस वाली गिनती कीजिएगा तो पता ही नहीं चले वो है कि नहीं है,
ऐसे बोले तो मजाक में तो आपको लग रहा है कि जैसे कि भूत है, जिसको हम देख नहीं पा रहा, गिनती कर रहे देख नहीं रहे, तो कैसे कट होगा वो, तो ऐसी बात हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए -7 नहीं होगा और पॉइंट में नहीं होगा। किसी आदमी को हम पॉइंट में नहीं गन सकते हैं। 1.2 1.1 आदमी 1.5 सवा ऐसे नहीं गनते ना, परफेक्ट में होता है 1 2 3 4 होता है, जो कि आपको प्लस में हो जाता है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए ये 6 जो है संभव है यहाँ पे, और ये 7 असंभव है। तो मुझे पता चल गया कि इस तरह से 1 2 3 4 6 तक हम जाएंगे, और वहां तक का जो भी अंक होगा उस सारे अंक को जोड़ने पर उसका योग 42 हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन में ये अंक 2 की जगह 8 हो सकता है, कुछ और भी संख्या हो सकता है, और योग आपकी 42 जगह 120 150 250 350 360 कुछ भी हो सकता है। तो आई होप समझ गए होंगे। इसको आप आसानी से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है। अगला वीडियो फिर से बनाएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय।